तो राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो हम ही प्रियंका और स्वागत है अपने लोग के हमारे एक और नया ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4:30 बजे से। तो सामने वाला ये हम दरवाजा खोल दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह की हवा इतनी अच्छी होती है कि अगर सारे दरवाजे खोल दो ना तो पॉजिटिव एनर्जी आती है और मन भी बहुत फ्रेश जैसा लगता है। तो हम सबसे पहले सारे बेड और सोफा झाड़ लेते हैं और हम यहाँ पे अपने फेस को धो लेते हैं, क्योंकि फेस जब तक ना धोते हैं तब तक लगता है कि हमें नींद ही आ रही है, थोड़ा और सो लेते। फिर हम जाते हैं किचन में, क्योंकि सुबह सुबह में पानी पीने की आदत है। तो फिर हम कर लेते हैं 1 गिलास गुनगुना पानी, और ये गिलास में ½ लीटर से ज्यादा और 1 लीटर से थोड़ा कम ही पानी आता होगा, क्योंकि पूरे दिन भर में हमें मिनिमम 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। ये आप सबको पता ही होगा, लेकिन इस आदत को कितने लोग फॉलो करते हैं ये तो आप सब ही जानते हैं। फिर हम सोचे कि बच्चे जब तक सो रहे हैं तब तक हम सारा काम फटाफट कर लें, झाड़ू पोछा वगैरह जितना हो पाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं झाड़ू। इस हॉल को बच्चे लोग कुछ ज्यादा ही फैला देते हैं। कभी कभी ये हॉल मेरा सही नहीं रहता है, कभी भी नहीं। जब भी हम बोलते हैं तो पतिदेव कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर को घर ही रहने दो, होटल मत बनाओ। जिस घर में बच्चे होते हैं उसी घर का ऐसा हाल होता है। तो यहाँ पे सारे घर में झाड़ू हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पानी का छिड़काव करके वो भी झाड़ू लगाने के बाद पानी का छिड़काव करना अच्छा माना जाता है। अगर संभव हो तो पोछा लगा दीजिए, लेकिन टाइम अगर नहीं रहता है तो पानी छिड़क देना चाहिए। अगर देखेंगे टाइम मिलेगा तो पोछा भी लगा देंगे। और यहाँ पे सुबह सुबह ना बाहर का हवा इतना अच्छा लग रहा था, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, लग रहा था कि यहीं पे बैठे रहे आधा घंटा, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। और यही टाइम न मिलने के कारण हम भी ब्लॉग डेली अपलोड नहीं कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि हम अपना ब्लॉग डेली अपलोड कर पाए। और यहाँ पे हम आ जाते हैं किचन में। तो सबसे पहले हम रात के धोए हुए सारे बर्तन सूख गए तो उसको सबसे पहले हम स्टैंड पे लगा दें, और बड़ा बर्तन को नीचे, जैसे कुकर कढ़ाई वगैरह, उसको नीचे डाल देते हैं। बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं उसको नीचे डाल देते हैं। बाकी छोटे छोटे जो भी बर्तन होते हैं उसको स्टैंड में लगा देते हैं। रात में तो ऐसे भी काउंटर टॉप को क्लीन करके गैस वगैरह पोंछ के ही सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठ के पोंछ लेना चाहिए। रात में किचन को फ्रेश करके सोने जाने से पहले 1 गिलास पानी ढक के रख देना चाहिए, जो कि हम भी रख देते हैं। यहाँ पे गिलास में देखिए ढका हुआ है। सुबह का जो काम है ना गाइस, उससे लगता है कि काफी फर्क पड़ जाता है बॉडी और हेल्थ पे। हम तो अपने काम, अपने घर के ही काम करके अपने आप को फिट रखते हैं। सारी एक्टिविटी करने से ना बहुत फर्क पड़ता है, वरना मेरे तो बच्चे आने के बाद बहुत ज्यादा हेल्थ भी बढ़ गया था। तो यहाँ पे हम अपने घर को साफ कर लिए, किचन को भी साफ कर लिए। इसके पहले हम अपने पूजा घर को भी साफ कर लिए थे, ताकि नहा के डायरेक्ट पूजा करेंगे। यहाँ पे देखिए सुबह के बज गए 5:30, और अब थोड़ा थोड़ा जाके उजाला हुआ है। तो अब सोचे कि टाइम भी है मेरे पास, बच्चे लोग भी सो रहे हैं, तो चलो पोछा भी कर ही लेते हैं घर में। क्योंकि पोछा करने से ना घर ज्यादा फ्रेश लगता है, क्योंकि घर में पूजा पाठ हो और घर साफ ना हो तो मन भी अच्छा नहीं लगता है। और सुबह सुबह तो इतना ज्यादा काम होता है, खास करके जब बच्चों का स्कूल हो तो ज्यादा ही। और तो स्कूल मॉर्निंग है तो हम अधिकांश काम तो अपने रात में निपटा लेते हैं, जैसे बेडशीट बेड वगैरह झाड़ना, या फिर टेबल वगैरह सोफा वगैरह सही कर लेना, वो सब हम रात में ही कर लेते हैं, ताकि सुबह में ये सब ना करना पड़े, डायरेक्ट हम झाड़ू करके पोछा कर लें। और पता नहीं क्यों सूर्य निकलने से पहले जितना स्पीड से काम हो पाता है ना, उतना सूर्य निकलने के बाद नहीं हो पाता। ये आप लोग देखिएगा। क्योंकि हम भी पहले कभी कभी सूर्य निकलने के बाद अगर सारा ये सब काम करते थे तो बहुत जल्दी थक जाते थे। तो लीजिए, बातों बातों में हम सारा घर का क्लीनिंग कर लिए। तो सुबह का सबसे बड़ा काम हमारा खत्म हो गया। कुछ कपड़ा धोना था, उसे हम धोएंगे बाद में। अब हम नहा लेते हैं, पहले नहा के निकल चुके हैं बाहर। अब देखिए यहाँ पे सूर्य उदय हुआ है। देखिए सूरज का किरण कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये पूजा घर का कुछ फूल वगैरह था जो हम पूजा रूम साफ किए थे, वही कल का चढ़ाया हुआ फूल था। यहाँ पे पहले हम फूल को तोड़ लेते हैं। यहाँ पे है हमारे गार्डन का सदाबहार, ये है गुलाब। तो गुलाब को भी तोड़ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम अपने माता रानी के लिए ये अपराजिता का फूल तोड़ लेते हैं। ये अपराजिता ना, ये नवरात्रि के दिन में तो मिलना मुश्किल हो जाता है। ये 10 रुपए एक पीस मिलता है, वो भी नवरात्रि के टाइम में। इतना महत्व है इस फूल का। आप इस फूल को क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे पूजा पाठ में जो डेली यूज होता है, जैसे दूब हो गया या फिर फूल बेलपत्र वगैरह तुलसी वगैरह, सारे हमारे गार्डन में ही मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो गया कंप्लीट। यहाँ अपने लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिए हैं। हम अब लड्डू गोपाल का फोटो ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें सेवा करना मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। तो जब बच्चे बड़े होंगे तब हम उनको रखेंगे। और अब हम चलते हैं बाहर, बच्चे लोग भी शायद उठ गए हैं। और राधे राधे बोली सबको। हाँ? राधे 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 लल्ला। आगे, आगे। अरे तुम भी नहाएगा? नहीं, तुम नहाएगा बुआ? तुम
टोसू ये चोटी ऐसे कैसे हो गया? ये खुल गया। कैसे? जो मैं घोड़े बीच के उरू में सो रही थी ना, इसलिए खुल गया। घोड़े बेच के सो रही थी? हाँ, इसलिए खुल गया। अच्छा, नहाना है? स्कूल का टाइम हो गया, नहाइए चल के। स्कूल का टाइम हो गया? हाँ। बाल से तो नहीं नहा सकती हूँ। ठीक है, मैं नहा दूँ? नहीं, मैं खुद अपने से नहाऊंगी। चलिए जाइए फिर। अब बना नहाना है लल्ला? मैं नहाना है? नहीं चलो नहा लो। नहीं। अरे ना बजे चलो तो जाओ नहा। लाइट जला दें? लाइट ऑन करो। चलो जाओ। हाँ। नहा लिया ना? बाल भी झाड़ दिए? सुनो सुनो, भगवान जी को प्रणाम करो यार, भगवान जी को प्रणाम करो। खड़ा हो गए। चलो भगवान जी को प्रणाम करो, सामने से प्रणाम करो। प्रणाम करो भगवान जी को, प्रणाम करो सामने से। बोल दो राधे राधे। बोलो राधे राधे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हाँ। नहा ली टसू? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या करने जा रहे हो? मैं बाल झाड़ने जा रही हूँ। लाओ मैं झाड़ दूँ? नहीं, मैं खुद झाड़ दूंगी। ठीक है जाओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? चट्टान जैसी चट्टान ची। मम्मा मुझसे नहीं चढ़ा रहा है। मैंने बोला था ना, ला मैं झाड़ दे रही हूँ। हैं? पागलपंती करोगी तो नहीं जाने दूंगी। क्या चीज? पागलपंती करती हो तुम। खुद ही देख लो। क्या? तो कोई केक नहीं है क्या तुम्हारे पास? हुआ? क्या हुआ? बाल नहीं झड़ा। क्यों? क्योंकि बाल में चट्टान था। चट्टान था? हाँ, झाड़ू में बाल मेरा। कि जट्टा था? बाल में क्या था? वो चट्टान मेरे बाल में घुसा और जो उसने मेरा बाल पकड़ लिया था। जट्टा हो गया बाल में? हाँ। इसलिए तो मैंने बोला था कि लाओ मैं झाड़ दे रही हूँ बेटा। नहीं मम्मा। तो टोसू स्कूल जाने के लिए हो गई है तैयार। यहाँ पे उसका बना रहे हैं लंच। आज टोसू का फरमाइश है घी का पराठा और भिंडी का भुजिया। यहाँ पे बगल में चाय है, ये गाय के लिए रोटी हम निकाल दिए हैं गुड़ के साथ। टोसू के पापा टोसू को स्कूल लेकर गए। यहाँ पे पापा के लिए और हस्बैंड के लिए काट लिए पपीता, हम अपने लिए काट लिए खीरा। अब सुबह के बज रहे हैं 10। हस्बैंड का आज फरमाइश था कि डोसा बना देना। यहाँ डोसा के लिए मसाला फ्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले कड़ी पत्ता और सरसों का छोंक लगा देते हैं, उसके बाद प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा मिर्च भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे काट लिए हैं टमाटर, आलू को मैश कर देंगे, वो भी बारीकी मैश नहीं करेंगे, थोड़ा उसको बीच बीच से फोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे टमाटर डाल के फ्राई कर लेते हैं। और ये है हमारे घर की पनीर, जिसे हम फ्रिज में रख दिए थे। उसको बना के हम हमेशा फ्रिज में पनीर रखते हैं, जब जरूरत पड़े उसको यूज कर सकते हैं 2-4 दिन तक। और ये छोटा छोटा काट लेते हैं। इसमें मसाला फ्राई हो गया। अब हम डालेंगे आलू। आलू को फोड़ लेते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा मैश नहीं करना है। उसके बाद आलू डाल देते हैं। आलू को फ्राई करके चला के थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं बादाम। अब यहाँ पे ऊपर से डाल देते हैं पनीर। पनीर को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मसाला कैसे बन के तैयार हो गया। अब बनाएंगे डोसा। चलिए, तो यहाँ पे मेरा डोसा बनके हो गया तैयार। और अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय गया जी।